कि कब पता चला था आपको कि जैसे सीजीएल का ये भी प्रश्न पत्र लीक हो गया? हमको बहुत 2 दिन पहले भी पता चला, मतलब कि लड़का लोग कि किसी-किसी का मोबाइल ऑफ बता रहा है। जो अपना सर्किल में जो दोस्त लोग हैं, वो सब बता रहा था कि मोबाइल किस बजे निकल गया। आदमी के कमर टूट जा रहा है ये एग्ज़ाम देते-देते। बिना खाए-पिए घुसता है सुबह और शाम में रात में निकलता है। ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह का खोज करने गए हैं। जब खोज करके निकलते हैं तो पता चलता है कि मंगल ग्रह टूट के गिर गया ज़मीन में। सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों में एक अलग हड़कंप मचा हुआ है और छात्र ये आशा लगा रहे हैं कि ये भी शायद हमारे हाथ से मौका गया। ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं इनके हाथ में सारे प्रश्न हैं, पत्र हैं पहले का ही, और जो एग्जाम हुआ है अभी, और जीके का है, बुक वगैरह है, आप देख सकते हैं। योगेश जी है सबसे। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले स्वागत है। क्या कुछ देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, चूंकि एक अलग माहौल है पूरे झारखंड में, एक अलग मतलब दिशा और दशा तय हो गया है। जिस तरह से 8 साल के बाद छात्रों के हाथ में ये एग्जाम लगा था, जैसे से सीजीएल जो है सो मौका मिला था, उसके बाद भी रद्द होने का कगार पर है। कगार पे नहीं, हो गया है। और ये कहीं ना कहीं अधिकारी लोग का ये चालबाज है, और जो एजेंसी है और आयोग कहीं ना कहीं दोनों का मिली भगत है। अब बताइए कि जेएसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा है, जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, एक अधिकारी रह चुके हैं, और उसके जो अध्यक्ष रहते हुए भी इस तरह अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दुखद ये खबर है झारखंड के छात्रों के लिए। और जो भी है, अगर जो क्वेश्चन पेपर जो लीक करवाया है और जो लीक हुआ है उसको डायरेक्ट फांसी होना चाहिए अल्बर्ट एक्का चौक में। क्योंकि गरीब किसान का बेटा एक गांव से झोला झकर लेकर, बार बार हम बोलते हैं, ये गांव से झोला झकर लेकर शहर आता है पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए। आज यहाँ गरीबों के कोई चांस नहीं है नौकरी में। जिसके पास 50 लाख है, 20 लाख है, वही नौकरी करेगा सचिवालय में। अब नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन, जितना सीट नहीं है, 2225-24 सीट है लगभग, उतना से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मतलब सेटिंग करवाया आदमी। अब बताइए कि एग्जाम में जो गरीब छात्र है वो कहाँ जाएंगे, कौन सा उसका नौकरी कितना लगेगा, कितना आप पढ़िएगा। अच्छा, कि कब पता चला था आपको कि जैसे सीजीएल का ये भी प्रश्न पत्र लीक हो गया? हमको बहुत 2 दिन पहले भी पता चला, मतलब कि लड़का लोग कि किसी का मोबाइल ऑफ बता रहा है। जो अपना सर्किल में जो दोस्त लोग हैं, वो सब बता रहा था कि मोबाइल उसका ऑफ बता रहा है, वो सेटिंग करवा रहा है, वो सेटिंग करवा रहा है, और वो पटना गया है, कलकत्ता गया है। ऐसे दोस्त लोग में आपसी में कोई मैसेज कर रहा था, कोई टेलीग्राम कर रहा था, मतलब कि ऐसे ही चल रहा था पूरा। तो हम सोचे कि ये अफवाह है, हो सकता है, लेकिन वो रियली आज सामने आया कि सही रियली में ये जो है रियल घटना था कि लड़का लोग 2 दिन से गायब था, उसका मोबाइल ऑफ बता रहा था। और प्लस में ये जो है बिहार, जो गया जो है, और पटना में सबसे ज़्यादा ये धांधली होता है। इसलिए हम लोग साल भर से 60-40 नए चलतों को नारा दिए थे, और हम ये बोले थे कि बाहरी नीति झारखंड में नहीं चलेगा, स्थानीय नियोजन नीति चलेगा, और वो चीज़ हुआ नहीं। और आज ओपन फॉर ऑल में एग्जाम हो रहा है। आज ओपन फॉर ऑल में एग्जाम होने के बावजूद भी आज क्वेश्चन आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जेएसएससी का ये कमजोरी है, चालबाज है। हो सकता है कि ये भी सेटिंग करवाए होंगे। अभी पुतला दहन का आप लोग कार्यक्रम रखे, कैसा क्या कुछ? जी बिल्कुल, हाँ, पूरे झारखंड में पुतला दहन, यहाँ नहीं पूरे झारखंड में पुतला दहन आज शाम को हो रहा है। पेटरबार में आज जो है पूरे रोड जाम हो गया है। आपको बता रहे हैं रामगढ़ में अभी पुतला दहन होगा। रांची का अल्बर्ट एक्का चौक में अभी जो है शाम 5 बजे अभी जो है पुतला दहन होगा। क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। जो जितना भी जो सचिवालय के एग्जाम हुआ अभी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 में भी लीकेज हुआ है, पेपर 2 में भी खोटा खुट्टी में SS2 10+2 हाई स्कूल में दिया था सेंटर मेरा दोस्त का, खुद वो उसका पेपर जो ये होता है सील होता है, ये कुछ नहीं था, ये केवल खुला हुआ था। और वो आधा घंटा तक हंगामा करने के बाद उसके पास अधिकारी आता है, उसके बाद बोलता है इसका एक्शन लेंगे। जब वो एग्जाम देकर निकलता है तब पता चलता है कि पूरा सेटिंग हुआ है, और वो मेरे पास वीडियो भी भेजा है। और ये चीज़ है, आप पेपर 3 का केवल रद्द किया गया है। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर रद्द होना चाहिए, और खोटा का रद्द एनी हाउ कोई भी हालत में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे झारखंड के छात्र जो है झारखंड में नाकाबंदी करेंगे, और आना जाना मतलब सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा सर। अच्छा, एक तो इतना देर के बाद एग्जाम होने का था, हो रहा था, कंटिन्यू था। अभी आप लोग का शायद किसी का 3 है, किसी का 4 है, डेट है, तो उचित रहेगा पूरा एग्जाम रद्द करना? देखिए, उचित पूरा 100% रहना चाहिए। आज मेरा सेंटर जो है भोगनाडीह दिया है, इतना दूर दे दिया है कि सोचना हम लग रहा है कि हम अंग्रेजे से लड़ने जा रहे हैं, शहीद होने जा रहे हैं। अब वहाँ के साहिबगंज वाला के रामगढ़ दिया है, रांची वाला के रामगढ़ वाला के देवघर दिया है, ये रांची वाला के उधर गिरिडीह दे दिया है, किसी के पलामू दे दिया है। और विकलांग का तो सोच ही नहीं सकते, उन लोग 500 मीटर, मतलब कि
ये 500 का 200 मीटर या मतलब 50 फीट चल नहीं सकेगा, उन लोग का दूर दूर तक दे दिया है। जो चलने में असक्षम है उन लोग का दे दिया है, दूर दूर सेंटर दे दिया है। वो तो खैर छोड़िए, आप सेंटर कहीं भी दिए कोई दिक्कत नहीं, आप अंडमान निकोबार में भी दीजिएगा तो वहाँ जेबे करेंगे, क्योंकि 8 साल से तैयारी कर रहे हैं और छात्र नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिए चलेगा। लेकिन आप जो है इस तरह जो धांधली हो रहा है, जो क्वेश्चन बेचा बेची चल रहा है सब्जी जैसा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सब्जी जैसा बेच दिया। सब्जी जैसे सब्जियों से हल्का में, सब्जी तो बार बार पूछते हैं कि कई रुपये केजी दे रहे हैं, 20 रुपये दे रहे हैं, 25 रुपये दे रहे हैं, सस्ता करके लगाइए, तो वो भी तो सस्ता भी नहीं मिलता। लेकिन इसमें तो सस्ता करके किया जाता है। कई में कितना में दे रहे हैं, तो आदमी बोलता है 20 लाख में दे रहे हैं, नहीं हम 15 लाख दे रहे हैं, दीजिए हमको सचिवालय के एक्सेप्ट। अच्छा चलिए ठीक है, डन है, 10 लाख में डन है, 10 लाख रुपया दीजिए। तो सस्ता सब्जी से भी तो कम में वो मिल रहा है, सब्जी से भी सस्ता में वो कम मिल रहा है, जिसके पास पैसा है उसके पास। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का ये मतलब कि दुखद बहुत ही खबर है। और झारखंड के तमाम जितने भी छात्र, हम यही बोलेंगे कि भैया पढ़िए, कड़कड़ा के जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन अपना हक और अधिकार के लिए जब आप दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। और सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए और आगे आइए, और जो सर जुनून के साथ, अपने जज्बे के साथ अपना अधिकार के लिए लड़िए, अपना अधिकार के लिए लड़िए। हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं बोल रहे कि मेरा काम है कि मेरा कुआं में काड़ा डूब गया हो, 4 गो आदमी आओ और हमारे निकाल दे कुआं काड़ा। पर्सनल तो हमारा डूबल है, सभी के पर्सनल डूबल है, इसलिए सबके आवे के चाहिए और झाँके के चाहिए और अधिकार खातिर लड़े के चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री महोदय जी एक बार अपना भाषण में बोले थे, लगता है वही करवा के मानेंगे छात्रों से, क्या मुर्गी पालो सुअर पालो? देखिए, एक कौन मंत्री है आपको बताएंगे, हफीजुल अंसारी है या कोई मंत्री है जो कि बकरी रखा है अपना आवास में, डंके के चोट पे करे, भले फांसी दे दे, कोई दे दे, जेल दे दे, वैसे भी मेरा ऊपर FIR हो ही गया है, वैसे भी आधा एज पारे हो गया है, मतलब जिंदगी अंतिम एज में जा रहा है मेरा। लग रहा है आदमी के बुढ़ाने के बाद मरता है, हमको अब ये 25-26 साल में लग रहा है कि हम अब ये बुढ़ा गए हैं और मरने के चांस में, ऐसा स्थिति मेरा आ गया है। इसलिए उन लोग मंत्री होकर जब बकरी पालन ये सब रखा है, सुबह सुबह सुनते हैं कि चराता है कि क्या करता है, तो उन लोग कहीं ना कहीं जब अपने चरा रहा है तो यहाँ झारखंड के छात्रों के क्या करेंगे। इसी तरह इसलिए बोलते हैं कि मुर्गी क्या पालो। चाहते हैं अभी आप लोग, अब क्या चाहते हैं? JSSC प्रश्न पत्र तो लीक हो ही गया, पूरा हड़कंप है झारखंड में, अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते नहीं, 4 तारीख का भी एग्जाम रद्द होना चाहिए, और अभी एग्जाम ही मत हो, जब तक से स्थान नियोजन नीति नहीं बनता है तब तक से एग्जाम नहीं हो। यहाँ नीति बने उसके बाद नियुक्ति दे, सबसे बेहतर है। आप 1 साल 1 महीना देर कीजिए, लेकिन सही से आप नियुक्ति कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है, आप 8 साल में एग्जाम ले रहे हैं जी, कौन सा मतलब सही से एग्जाम आप ले लिए? चलो भाई, 8 साल में नियम अभी तक से नहीं बना पाया और एग्जाम हो गया, तो सही से भी लेते हैं। जब नियमों नहीं बना पाते हैं और ना नियुक्तियों करने सकते हैं और इधर पेपरों लीक हो जाता है, तो ये गलत बात है कि नहीं? गलत बात है कि नहीं, आप ही बताइए। इतना लाख जो है बार बार कोर्स खरीद के छात्र पढ़ रहे हैं, क्या चीज़वा के कहानी गप कर दिया। चलिए, 8 वर्षों में एक बार छात्रों को मौका मिला था कि हम अपना जो पढ़े हैं 8 वर्षों से, उसको हम आजमाएंगे, उसको हम आजमा करके कहीं ना कहीं उचित पद पे जाने का प्रयास कर रहे थे छात्र। वैसे में छात्रों के साथ ये मतलब अन्याय एक तरह से कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं छात्रों के साथ। और हर किसी जुर्म का जब सज़ा है, डकैती का सज़ा है, रेप केस का सज़ा है, तो इसका भी सज़ा होना चाहिए, और इतना भयानक होना चाहिए, इतना मतलब अद्भुत होना चाहिए, कह सकते हैं विहंगम होना चाहिए, जो कि तड़पे और सोचे कि दोबारा से इस तरह से लीक प्रश्न ना करें, क्योंकि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे छात्र जो हैं सो बिना घर का सपोर्ट लेकर के, कोई यहाँ कमा के पढ़ रहा है तो कोई कुछ करके पढ़ रहा है, कोई माड़ भात खा के पढ़ता है। वैसे में झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, ये यहाँ के मतलब दिनचर्या में शामिल हो गया है। आए दिन कोई ना कोई प्रश्न पत्र लीक होता है, हर एक एग्ज़ाम का देख लीजिए उठा के, सही से कोई नहीं होता है। तो बस अनुरोध है यहाँ के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से भी, और जितने भी JSSC CGL के अधिकारी हैं, आला हैं, अफसर हैं, उनसे भी निवेदन है कि सर आप लोगों ने कानून तो बनाया था एक बार कि बच्चा अगर यदि पेपर फेंकते अगर यदि कोई कुछ कर लेगा, उसका ये जुर्माना, उसको इतना साल का सज़ा। अब बताइए, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के अधिकारी के द्वारा इस तरह का करतूत होता है तो उस पर क्या जुर्माना लगना चाहिए, उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए? अब आपकी बारी है साहब, देखते हैं। बाकी 5 बजे का आह्वान है सभी छात्रों से शायद, कि आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसके विषय में कुछ अंतिम में कुछ कहना चाहिए? अंतिम में यही हाथ जोड़कर यही बोलना चाहते हैं कि तमाम जितने भी छात्र हैं अपना अधिकार के लिए पहुँचे अल्बर्ट टेक चौक, और जो भी है JSSC अध्यक्ष का इस्तीफा देना पड़ेगा उसको।
इतना बड़ा एग्जाम जो है, जब सचिवालय के एग्जाम है और सीटों की संख्या हमको लगता है जब तक धरती रहेगा तब तक नहीं आएगा इतना सीट। 50 को आएगा, 100 आएगा, 150 आएगा, और अभी 2225 सीट आया है, लगभग 2400 सीट आया है, और इसमें इतना बड़ा धांधली हुआ है, तो कहीं ना कहीं आयोग और इस सब के सबका मिली भगत है, ये बोल सकते हैं। चलिए, बाकी 5 बजे क्या सोचते हैं, और 5 बजे को लेके क्या सोचते हैं, इनके आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं? पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, और साथ ही साथ एक सुझाव जरूर दें। और वो सुझाव ये है कि क्या सारे एग्जाम्स रद्द होने चाहिए। एक थर्ड पेपर जो लीक हुआ था उसका एग्जाम रद्द किया गया अभी, और लेकिन क्या वाकई सबके सब एग्जाम रद्द होने चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। इतना बड़ा एग्जाम होता है, सुबह 8 बजे घुसिए, शाम 5 बजे लिख लिए, आदमी शाम 5 बजे लिख लिए, आदमी के कमर टूट जा रहा है ये एग्जाम देते देते, बिना खाए पिए घुसता है सुबह और शाम में रात में निकलता है। ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह का खोज करने गए हैं। जब खोज करके निकलते हैं तो पता चलता है कि मंगल ग्रह टूट के गिर गया है जमीन में। आज पेपर वही टूट के गिर गया है, देख लीजिए, पेपर टूट के गिर गया। आज मेरा यहाँ मैदान में पढ़ने का क्या मकसद है? रूम में इतना हमारा डिप्रेशन, इतना परेशान, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया। तो यहाँ मैदान में चलो भाई, हरा भरा है, थोड़ा मन खुश हो जाएगा, इसलिए आज आके यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएंगे? चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं सिजल प्रश्न पत्र लीक को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार।